अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं असदरी शाह आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन के बारे में। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा पूरा देखिए ताकि आप लोग को सही तरह से समझ आ जाए। फ्रैक्शन के बारे में मैं तो आप लोगों को डिफिनीशन करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि फ्रैक्शन है क्या चीज़। अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा हो, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हो और उसको पिज़्ज़ा एक हो और चिल्ड्रन कितने हो बच्चे, चिल्ड्रन 4 हों, तो एक पिज़्ज़ा को हम 4 बच्चों में कैसे डिवाइड करेंगे। पहले पिज़्ज़ा के हम 4 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 और 4। हम 4 हिस्से इसके बनाएंगे, फिर हर एक बच्चे को एक एक हिस्सा देंगे। कितने में से? 4 में से। 4 में से एक हिस्सा एक को मिलेगा, 4 में से एक हिस्सा दूसरे को मिलेगा, 4 में से एक हिस्सा तीसरे को मिलेगा और एक हिस्सा चौथे को मिलेगा। यानी कि हर बच्चे को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। अब हमने क्या किया कि पहले पिज़्ज़ा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक बच्चे को एक एक हिस्सा मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हिस्सा मिला वो 1/4 था। 4 में से एक हिस्सा एक बच्चे को मिला। तो जो 1/4 है ये क्या है? ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब चलते हैं फ्रैक्शन की डिफिनीशन की तरफ। When two numbers a and b are written in the form of a over b such that b is not equal to 0, then it is known as fraction। अगर के दो नंबर हमारे पास एक a हो और दूसरा b हो, उनको हम a और b के फॉर्म में लिखे, लेकिन कंडीशन क्या है कि b सिफर के बराबर ना हो। अब b अगर सिफर के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बनेगा? वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब b 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम नीचे क्या लिखते हैं? वो पार्ट्स लिखते हैं जो हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो हम किसी भी चीज़ को 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए b 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जो दो नंबर्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ही एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में एक नंबर a है और दूसरा b है। अब a को हम क्या कहेंगे और b को हम क्या कहेंगे? ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे जो नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर वही हिस्सा होता है किसी नंबर का या किसी चीज़ का, वो हिस्सा जो हम या तो शुमार करते हैं, काउंट करते हैं, या बिल्कुल काउंट से निकाल लेते हैं। यानी कि जो हमने खर्च किया हुआ होता है किसी चीज़ में या इस्तेमाल किया हुआ होता है, वही हिस्सा होता है। और डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग, पार्ट्स ऑफ समथिंग, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिहाज से हम फ्रैक्शन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? हम दो मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है? जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से ग्रेटर हो तो हम इस टाइप के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन हो, मिसाल के तौर पर 3/7 और इस तरह 5/9 एक्सेट्रा, अगर आप देखें तो इसमें जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से क्या है? वो कम है। यानी कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा टाइप हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये फ्रैक्शन का वो टाइप है कि जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, यानी कि उसके उल्ट होता है।
ये न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से लेस हो, कम हो, तो उसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। When denominator of a fraction is less than its numerator, then it is known as improper fraction। मिसाल के तौर पर 7/3, अब 7 इसमें न्यूमरेटर है, 3 क्या है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। इस तरह 9/5, अब 9 जो है न्यूमरेटर ये बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की एक और किस्म हो गई। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास फ्रैक्शन की एक और किस्म है जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये असल में इम्प्रॉपर की एक रिप्रेजेंटेशन भी है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि another way of writing improper fraction improper fraction or a fraction that involve whole numbers is called mixed fraction। mixed fraction कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 9/2, अगर हम इसको डिवाइड करें ऐसे 9/2, तो इसका क्वोशंट फाइंड करेंगे, 4 2 ज़ार 8, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका क्वोशंट क्या है, 4 है, तो क्वोशंट को हम इस तरह लिख सकते हैं, होल में और रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास जो एक फ्रैक्शन की एक फॉर्म आ गई, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास 4 चॉकलेट हों, चॉकलेट क्या हो, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की तादाद 4 हो और आपने उसको 3 बच्चों में डिवाइड करना हो, कितने हो, 3। अब क्या करेंगे आप लोग, आप लोगों ने पहले हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट दे दिया, चाइल्ड 1 2 3, ये 3 चिल्ड्रन हो गए। एक चॉकलेट इसने ले लिया, एक इस बच्चे ने ले लिया, एक इस बच्चे ने ले लिया। अब हमारे पास बचा कितना चॉकलेट, एक चॉकलेट बच गया। इस चॉकलेट को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 1/3, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा इसको मिल जाएगा 3 में से, एक हिस्सा इसको मिल जाएगा और एक हिस्सा इसको मिल जाएगा। तो इस तरह इस टाइप का एक फ्रैक्शन आ जाएगा आप लोग के पास, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे, हम इनके न्यूमरेटर्स को सेम बनाएंगे, यानी कि 8 और 11 को एक जैसा बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, 11 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88/56, ये हमारे पास एक आ गया। अब दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 8/9, तो इसको हम 11 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 88/99। अगर आप देख ले इन दो फ्रैक्शन में, इसमें और इसमें, तो हमारे पास न्यूमरेटर्स सेम है। अब जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा तो वो फ्रैक्शन हमारे पास लेस होगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा किसका है, ये 8/9 का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है जो 8/9 है ये लेस देन 11/7 है। तो ये एक तरीका हमारे पास आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है,
वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाएंगे? हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों सेम आ जाएं। तो ये हमारे पास पहला जो फ्रैक्शन है वो 11/7 है। अब इसके डिनोमिनेटर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डिवाइडिंग इन मल्टीप्लाइंग बाई 9। तो ये 99 ओवर, तो ये इसका आ जाएगा 99 ओवर 63। अब दूसरा फ्रैक्शन हम लेंगे 8 ओवर 9 का, तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर भी 63 आ जाए। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ये आ जाता है 56 ओवर 63। तो आप देख लें कि पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 63 आ गया है और दूसरे का भी 63। अब आप न्यूमरेटर को देख लें, इसका 99 न्यूमरेटर और दूसरे का 56 न्यूमरेटर आ गया है। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? पहले फ्रैक्शन का। और दूसरा फ्रैक्शन जो है इसका न्यूमरेटर कम है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा तरीका आ गया। तीसरा मेथड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको भी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि तीसरा मेथड कैसा है। हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 11 ओवर 7, 8 ओवर 9। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक एरो बनाएंगे पहले दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की तरफ, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की तरफ एक एरो ड्रा करेंगे। अब जहाँ पर एरो का हेड होगा वहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 इंटू 9, यानी कि मेरा मतलब यही कि प्लेसमेंट उधर उस साइड पे होगी। अब 8 की तरफ एरो है तो हम 8 इंटू 7 करेंगे। अब जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाएगा वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा, यहाँ पर 99 और यहाँ पर 56। तो अगर आप देख लें तो इस फ्रैक्शन में जो प्रोडक्ट है इसके नीचे वो बड़ा है और इसके नीचे वो छोटा है। तो इसका मतलब है कि 11/7 जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है 8/9 से। तो हमने तीन तरीके सीख लिए कि हम फ्रैक्शन के बीच में कैसे कंपैरिजन करेंगे। कुछ एग्जांपल भी करवाऊंगा इन तरीक़ों से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तरीके समझ में आ गए होंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।